सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूडी बाय 24/7। मैं हूं आयुषी मैम और आप सभी लोग का स्वागत करते हैं बहुत ही अहम वीडियो में, जो कि आप लोग को अगले 45 डेज के लिए कंप्लीट एक रोड मैप दे रहा होगा कि आप लोग को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे प्लान करना है। क्योंकि सीयूडी अब जो आपके सामने है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है मल्टीपल चीजों की वजह से। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी आप सभी लोग को दिल से बहुत ज्यादा शुक्रिया बोलना, क्योंकि जितना ज्यादा प्यार आपने प्रतिज्ञा को दिखाया है, मुझ पे दिखाया है, और आई थिंक मेरी मेल्स और हर जगह जो आपने रिस्पॉन्स दिया है उसे देख के मैं लिटरली बहुत ओवरवेल्म्ड हूं और बहुत खुश हूं और बहुत एक्साइटेड हूं आपको प्रतिज्ञा में पढ़ाने के लिए। एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू कि आपकी लाइफ की बेस्ट पढ़ाई आप ये नेक्स्ट 45 डेज में करोगे, और जो जो कमियां आपकी 12th में अभी तक रही हैं उन सभी को आप यहाँ पे ओवरकम जरूर कर रहे होगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और बेटा हाँ, आपके ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया है बुक्स के, तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है ताकि कोई भी चीज आप मिस आउट ना करो और किसी भी चीज से आप लोग वंचित ना रहो। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए सेम कोड यूज कर लेना Wi-Fi 13। ठीक है, आइए तो अब मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ। यार देखो, सीयूडी के लिए हमारे हाथ में 45 डेज है। कुछ बच्चों के बोर्ड्स हो चुके हैं और कुछ के बाकी हैं, लेकिन सबके लिए दो तीन बातें जो आप लोग को ध्यान में रखनी है कि वो ये 45 डेज ही हैं जो चेंज करेंगे चीजों को। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपका पेपर सेम डे पे होने वाला है। और ये 45 डेज जो बच्चा सही तरीके से यूज कर लेगा वो यहाँ पे इंपैक्ट ला रहा होगा, अपने एग्जाम स्कोर्स को इंक्रीज कर रहा होगा। और जो कम बैक बोर्ड्स में शायद नहीं हो पाया और बोर्ड्स में हो भी गया लेकिन एडमिशंस नहीं मिल रहे, सिलेक्शंस नहीं मिल रहे, आईआईटी जेईई की अगर मैं बात करूं या नीट की बात करूं, वहां पे आपको लग रहा है कि डाउटफुल है मेरा सिलेक्शन, लेकिन यहां पे वो सिलेक्शंस आप अभी भी ले सकते हो। और ह्यूमैनिटीज कॉमर्स वाले बच्चों के लिए इकलौता ऐसा ऑप्शन रहेगा जिसमें आप ये 45 डेज में पूरे गेम को चेंज कर सकते हो। तो क्या आपके लिए जरूरी है इन 45 डेज में करना? सबसे पहली बात, आप एक अपना पिक्चर समझ लो। एक्सपेक्टेड है यार 15 लाख के आसपास जो एप्लीकेंट्स हैं वो इस बार भी रजिस्ट्रेशन में रहने वाले हैं। पिछली बार भी इसके अराउंड ही नंबर था, तो या तो उससे ज्यादा होगा या इतना तो एप्लीकेंट्स रहने वाले हैं, जो कि ऑल तो बहुत सारी सीटें हैं ठीक है सीयूटी में, लेकिन जो टॉप सीट्स होती हैं, एकदम बढ़िया सीट्स होती हैं, वो 50,000 है। तो 15 लाख बच्चे 50,000 सीट्स के लिए फाइट करेंगे। ये भी स्ट्रीम वाइज डिवाइड होने वाली है। ठीक है, तो टेक्निकली आपको टॉप कॉलेज और टॉप कोर्स की फाइट करनी है। इट इज अबाउट बीइंग द बेस्ट। ठीक है, अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं तो मैं कह सकती हूं कि मैं मैक्सिमम बच्चों के साथ जब मैं उनको पढ़ाऊंगी तो 95% लाएंगे, लेकिन यहां पे यार 50,000 ही हैं वो बच्चे जिनको ये सीट मिलेंगी। चाहे हम कितनी कोशिश कर लें, बेस्ट से भी बेस्ट जो होगा वो ऊपर पहुंचेगा। अगर सब अच्छे हैं तो जो और अच्छा है वो ऊपर पहुंचेगा। तो अब आप लोगों का कॉम्पिटिशन खुद से है, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना पड़ेगा, एंड तभी आप ये ऑप्शंस, ये सिलेक्शंस तक पहुंच पा रहे होगे जिनमें आपको ये टॉप 50,000 सीट्स आपके लिए वेट कर रही होंगी। बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यार ये 45 डेज आप क्या कर रहे हो, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ नंबर बहुत बड़ा है। ठीक है, लगता है कि यार मार्क्स तो आ जाएंगे, लेकिन मार्क्स आने से सीट नहीं मिलेगी। सीट तब मिलेगी जब बेस्ट मार्क्स होंगे। तो बेस्ट के लिए आप लोगों को बेस्ट तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। सो अब क्या करना है उसके लिए, देखो 3-4 बातें जो भी आपके हाथ में हैं जो आपको थोड़ा बहुत ट्रबल करेंगी। पहली बात, ये 45 डेज लिमिटेड टाइम है। अब इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। आपको जो अपने डोमेन्स है, किसी बच्चे का वो स्ट्रांग होगा, किसी का नहीं होगा। जिसका स्ट्रांग नहीं है उसको स्ट्रांग करना है, जिसका स्ट्रांग है उसको उसे परफेक्ट करना है। साथ में लैंग्वेज पढ़ना है और जीएटी उन बच्चों को पढ़ना है जिसको फॉर एग्जांपल बीबीए या बीकॉम या बीटेक जैसे कोर्सेज में जाना है, उनको जीएटी भी पढ़ना है। तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। अब आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ने बैठोगे तो फिर तो काम होगा नहीं, है ना। तो आपको प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरे दिन को कैसे यूज करना है। अब केवल सिलेबस खत्म करने से भी सिलेक्शन नहीं होता, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ। पढ़ना भी है और साथ में रिवीजन भी लेके चलना है। मतलब 45 डेज में इट इज नॉट जस्ट अबाउट कंप्लीटिंग योर सिलेबस, इट इज अबाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस, हैविंग रिविजन्स, डूइंग प्रैक्टिस एंड हैविंग अ परफेक्ट मॉक टेस्ट स्कोर। ये सारी चीजें करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी प्रॉपर होनी चाहिए। वो होने चाहिए जो सीयूटी के सवाल हैं, वो होने चाहिए जो सीयूटी का लेवल है, जो सीयूटी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, वैसे सवाल आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। एंड इवेंचुअली ये जो कंपटीशन है यार 15 लाख का, अब देखो 15 लाख की भीड़ में, है ना, जो क्रीम बच्चा है वो चलो मानो मैंने 3-4 लाख ही होता है, ठीक है, जो बहुत सीरियस है ना। अब 3-4 लाख में भी तुम्हें 50,000 में पहुंचना, तो इट इज अ रिफाइंड ऑडियंस, रिफाइंड स्टूडेंट्स जो टॉप कॉलेजेस तक पहुंचेंगे। अब वो तभी होगा जब आप यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट बनने की कोशिश करोगे, और अभी पूरी चीजें पॉसिबल है क्योंकि पूरा चांस अभी आपके हाथ में है, राइट। सो ये हमारे पास चैलेंज। अब देखो करना क्या है, 45 डेज को ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ऐसे ही हम पढ़ाने भी वाले हैं प्रतिज्ञा में, और ऐसे ही आपको पढ़ना भी है, ठीक है। 20, 15 और 10, ठीक है।
स्टार्टिंग के 20 दिन हमें यूज करने हैं किस चीज के लिए? फर्स्ट फेज में आपका फॉर एग्जांपल मैं लगभग 15 अप्रैल तक का अगर डेट पकड़ लेती हूँ तो स्टार्टिंग के 20 दिन आप लोग का फोकस होना चाहिए फुल थ्योरी खत्म कर देनी है, ठीक है। मतलब अगर पढ़ी भी है नहीं भी पढ़ी है, थ्योरी करनी ही है। जितना स्पीड लगाना चाहिए, जितना इंटेंसिटी लगाना चाहिए, उस स्पीड के साथ थ्योरी पूरी डोमेन्स की खत्म करनी है। और आपको साथ में जीटी और इंग्लिश के कंसेप्ट्स एटलीस्ट क्लियर हो जाने चाहिए हर एक टॉपिक का। साथ में आपको चैप्टर, अब ये नहीं कि केवल थ्योरी पढ़ रहे हो, क्योंकि थ्योरी पढ़ोगे बाद में क्वेश्चन करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि भूल जाओगे। तो थ्योरी के साथ क्वेश्चंस पैरेलली आना है। फॉर एग्जांपल सोल्यूशन पढ़ा तो उसके क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल कोई हिस्ट्री का आपने चैप्टर पढ़ा फिर उसके क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन थ्योरी पैरेलली लेके चलना है, क्योंकि उससे 2 बार रिवीजन होगा, ठीक है। उसके बाद पैरेलली रिवीजन प्लान। अब ऐसा नहीं है कि मैं 1 से 10 चैप्टर तक 20 दिन में पहुंचा तो मैं 10वें चैप्टर तक जब पहुंचूंगा तो पहला भूल जाऊंगा। आपको प्लान करना है कि मैं 1 वीक में अगर 3 नए चैप्टर पढ़ रहा हूं या रिवाइज मतलब बैच में पढ़ रहा हूं या खुद से भी पढ़ रहा हूं, तो मुझे फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन इसी हफ्ते में करना है। अगले हफ्ते में मुझे पिछले हफ्ते के 2 चैप्टर्स का रिवीजन करना है और स्टार्टिंग के 3 जो चैप्टर आप नए पढ़ रहे हो वो खत्म करने हैं। सो ये आपको प्लान करना है। अब ये खुद से नहीं हो पाता तो जो हम बैच में भी करेंगे, एवरी टीचर इज गोइंग टू गिव यू अ टारगेट, है ना। जब आपके हाथ में ये, आपको ना केवल सोचना नहीं होगा, यू जस्ट हैव टू इंप्लीमेंट। आपको आना है, क्लास लेनी है, होमवर्क मिला है वो टास्क कंप्लीट करना है, जो रिवीजन का होमवर्क दिया है वो पूरा करना है। तो आपका गोल होगा मुझे बस गोल्स मीट करने हैं, आज का गोल, आज का गोल, आज का गोल। जब आप डेली गोल्स मीट करोगे तो आपको फील भी नहीं होगा, आपको प्लान नहीं करना होगा और आपको देख रहे होगे कि आप लोग 20 डेज में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होगे। जो डर लगता है ना जब पेपर से पहले ही सिलेबस खत्म होता है, वो आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहले 20 दिन का गोल आपका ये रहेगा। अब अगले 15 दिन होंगे, अब थ्योरी एक बार हो चुका है, काफी हद तक रिवीजन भी एक हो चुका होगा, क्वेश्चंस भी हो चुके होंगे। उसके बाद आप लोग को एक फास्ट ट्रैक रिवीजन लगाना है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर के पीवाईक्यूज कर रहे हो, उससे पहले उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया, अगले चैप्टर के पीवाईक्यूज कर रहे हो फिर उसको रिवाइज कर लिया। तो पीवाईक्यूज की अगेन बुक्स तो है ही, राइट, अभी फ्री वैसे भी मिल रही है। तो पीवाईक्यूज और चैप्टर का थ्योरी, अब वो नोट से रिवाइज करना है, अब वीडियो नहीं देखना है, केवल नोट से रिवाइज करना है। और मॉक टेस्ट शुरू कर सकते हो, यहाँ पे कम से कम 3 एक सब्जेक्ट के लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 दिन का साइकिल है तो 5 दिन में एक मॉक, 5 दिन में एक मॉक, 5 दिन में एक मॉक। तो ये आप लोग का एक लूप बन जाएगा। तो अब क्या होगा, आपको धीमे धीमे कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो रहा होगा। हो सकता है स्टार्टिंग के मॉक्स में आप गलतियां करो, आपको समझ में आ रहा हो कि यार मैंने तो पढ़ा था बट गलत हो रहा है, तो वहां से आपके पास अभी भी 10 दिन होंगे हाथ में जहां पे आप चीजों को बदल सक रहे होगे, ठीक है। तो ये इनिशियल मॉक्स रहेंगे जो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग के 15 दिन में करने हैं। अब आखिरी के 10 दिन ये वो टाइम होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 1 से 8 मई, है ना, 8 मई से बोल रहे हैं सीयूटी का पेपर स्टार्ट होगा। अब वो डेट शीट आने पे डिपेंड करता है, बट ऑफिशियली 8-10 मई से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आखिरी के 8 दिन आप कुछ नया नहीं पढ़ सकते हो, आप थ्योरी पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस वक्त आपको केवल कॉन्फिडेंस चाहिए। जैसे कि मैंने बोर्ड्स में भी बोला, इट इज अबाउट कॉन्फिडेंस। आखिरी के दिन में आप कुछ भी ऐसी चीज नहीं करोगे जो आपके कॉन्फिडेंस को हिलाए, है ना। तो आखिरी के 10 दिन है, 8 से 10 दिन है, ये बहुत क्रूशियल है। इसमें मॉक टेस्ट करने हैं, चाहे कितना ही लग रहा हो कि मॉक टेस्ट से कॉन्फिडेंस नहीं जाता, आपको लगता है कि मॉक टेस्ट में नंबर कम है, बट मॉक टेस्ट आपको एक आदत बनाता है ताकि आप मेन पेपर के लिए तैयार हो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट करना है, ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। नोट्स, हर एक मॉक टेस्ट से पहले एक शॉर्ट नोट्स का रिवीजन लगाना होगा, वो आपको क्लास में दिया जाएगा और इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा, क्योंकि साथ में पैरेलली मेंटरशिप चल रहा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मेंटरशिप की जरूरत होगी आपको, क्योंकि इसमें आपको सबसे ज्यादा डर लग रहा होगा। तो यहाँ पे आपको बात करनी होगी टीचर से कि मैम मेरे को अभी ये नहीं समझ में आ रहा, मैम मैंने पढ़ लिया है पर कहीं मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग, स्पीड नहीं बन पा रही है ना, एक्यूरेसी नहीं बन पा रही है, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग, यहाँ पे उस पर काम करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यार क्योंकि देखो पढ़ा, अगर आपने पूरा पढ़ाई करी है तो पढ़ा सबने होगा, लेकिन आखिरी के 8 दिन में ना तुम्हें एज चाहिए होगा। अगर तुम पेपर से एक दिन पहले डरे हुए होगे ना, और वो कब डरे होगे, जब तुमने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, तुमने क्वेश्चंस नहीं करे, तुम पेपर में अचानक से जाके परफॉर्म नहीं कर सकते हो। पहली बात, वो ऑनलाइन पेपर है, नया इंटरफेस है, कॉम्पिटिटिव है, एलिमिनेटिंग है, टाइम बेस्ड है ना, चॉइस नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और मॉक टेस्ट और क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं। तो थ्योरी को हमें खत्म करना ही है 20-22 अप्रैल तक, ताकि उसके बाद हमारा एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस रहे, ठीक है। तो अगर आप ये पूरी चीजों को बेटा फॉलो कर लेते हो स्टार्टिंग से एंड तक, तो आप लोग होगे पूरी तरीके से तैयार पेपर के लिए। ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि प्लान, यार मैं बोलती हूँ हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट और प्लान बहुत तगड़ा है, ठीक है। मुझे पता है कि अभी डर लग रहा होगा, लेकिन 45 डेज के बाद तुम कहोगे मैम जो कर लिया है ना वो बहुत शानदार किया है। तो व्हाट इज एसेंशियल? द प्लान, ठीक है। 45 डेज का प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे बन चुका है ना।
YouTube पे भी हम बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन YouTube इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस प्रतिज्ञा, बिकॉज प्रतिज्ञा इज एन ओवरऑल थिंग। वहां पे आपको 1-on-1 है ना, हाथ पकड़ के थ्योरी है, क्वेश्चन है, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। YouTube की एक लिमिटेशन है, जितना हम YouTube पे कर सकते हैं डेफिनेटली करेंगे, बट दिस इज गोइंग टू बी वन थिंग जिसमें आप एक शेल में बंद हो, इसके बाहर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। 500+ क्वेश्चन बैंक पर सब्जेक्ट लगाने हैं, ठीक है, वो आपको मिल ही रहे हैं, है ना। 3 सालों के PYQs करने ही करने हैं, वो भी आपको मिल ही रहे हैं। टेस्ट सीरीज तो मतलब देखो, अगर कोई YouTube पे भी पढ़ रहा है ना, वो भी टेस्ट सीरीज तो मिस नहीं करेगा। तो टेस्ट सीरीज तो हर बच्चे को ही लगानी है, टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आखिरी में मेंटरशिप। अब मेंटरशिप ना भी लग रहा है कि मैम ये तो बस बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन यही वो चीज है ना जो गेम बदल देगी। जो होता है ना कि हर बच्चे के अंदर ना, चाहे वो टॉपर है या उसने पढ़ाई नहीं करी है, डर सबको लगता है। जिसने डर से ऊपर विजय पाली है वो पेपर अच्छा करके आएगा। तो डर के ऊपर निकालने के लिए सारथी की जरूरत होती है। जिसमें कहती हूँ ना, तुम्हें अर्जुन अगर बनना है तो तुम्हें सारथी चाहिए, और सारथी होता है मेंटरशिप में जो यहाँ पे टीचर्स रहेंगे, दे विल बी हेल्पिंग यू आउट। जब भी तुम्हें लग रहा होगा कि यार कदम पीछे उठाना है, तभी तुम्हें पकड़ के कहेंगे नहीं, अभी तो युद्ध में लड़ना बाकी है। सो दैट इज वन थिंग, वो एक्सपीरियंस रहेगा। एंड आई एम वेरी श्योर ये 45 डेज यू आर गोइंग टू डू वेरी नाइस। ह्यूमैनिटीज कॉमर्स वाले बच्चे बहुत शानदार करेंगे, साइंस में CUT ओरिएंटेड स्टूडेंट्स बहुत शानदार करेंगे, किसी का JEE नीट भी है वो भी अच्छा करेगा, क्योंकि 12th तुम्हारा यहां से पूरा हो जाएगा, है ना। तो अगर JEE नीट भी पैरेलली दे रहे हो, है ना, तो भी तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि यार JEE नीट में कहीं ना कहीं सिलेक्शन रेट में अगेन बहुत इनसिक्योरिटी रहती है। लेकिन अगर आपका एक एग्जाम अच्छा हो जाता है ना, जैसे CUT और डूइंग नाइस, आपको मन में लगेगा एक एग्जाम तो क्रैक हो रहा है, ऊपर वाले भी कर लेंगे। तो इट इज वन एग्जाम जो हर एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक बच्चे को यहाँ पे बहुत अच्छा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको इस एग्जाम के साथ खुल रहे होंगे। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है बेटा ये मौका। बस मैं इतना ही बोलूंगी कि यार प्रतिज्ञा डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिज्ञा ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी अगेन आपका ऑफर एक्सटेंड हो गया है। स्टार्टिंग के 3 दिन के लिए था, लेकिन 18 से ओरिएंटेशन है। ठीक है, इट इज ओरिएंटेशन जो स्टार्ट हो रही है, लेकिन 18 से पहले आपको ये बैच ज्वाइन करना है। आज या कल में मैक्सिमम, क्योंकि ऑफर बहुत ही मुश्किल से एक्सटेंड करा गया है, ये कभी भी वापस से वी कैन मेक श्योर कि वो ये प्रतिज्ञा में बुक्स नहीं रहेंगी, प्रतिज्ञा प्लस में रहेंगी, प्राइस फिर एक्स्ट्रा होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगी प्रतिज्ञा प्लस नहीं, प्रतिज्ञा ज्वाइन कर लो अभी के लिए। कोड आपको याद ही होगा, वाईफाई 13 मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। और एक तो तुम लोगों ने जितना शानदार एनरोलमेंट कराए हैं, मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड और खुश हूं कि यार बहुत बच्चे हैं जो इस कोड के साथ ज्वाइन करें, एंड इट इज शोइंग योर ट्रस्ट एंड योर बिलीफ इन मी एंड आई एम। जितना तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना, उतनी मेरी एनर्जी बढ़ जाती है कि यार अभी तो छोड़ना ही नहीं है, इतना शानदार तैयारी करवानी है कि तुम लोग बस बोलो कि बेस्ट डिसीजन था लाइफ का। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेंगे, कोड आपके सामने है वाईफाई 13। जो नया बच्चा है प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेने, इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक स्ट्रीम के लिए। ठीक है, राइट। तो फैकल्टीज, टेस्ट, क्लासेस सब कुछ है, कोड आपके सामने। कोई दिक्कत होती है तो ये मेरी ईमेल आईडी भी है, मेल कर सकते हो ayushi.sharma@adda247.com। ठीक है, एक बार नए बच्चों को भी दिखा देती हूँ, और क्योंकि बुक्स एक्सटेंड हो गई हैं तो मैं आपको बैच में कैसे एनरोल करना है दिखा देती हूँ। तो आप लोग adda247 के ऐप पे जाओगे, ऑल कोर्सेज में UG PG सेक्शन में CUET UG में चले जाएंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम में चले जाना। ठीक है, यहाँ पे CUT क्रैश कोर्स में चले जाएंगे, व्यू ऑल पे जाना। अब जो भी स्ट्रीम है उस स्ट्रीम को आप ओपन कर लोगे। ठीक है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जो भी स्ट्रीम है, यहाँ पे बाय नाउ पे जाओगे। ठीक है, एंड यू नीड टू पुट द कोड जो मैंने आपको बोला है, तो दैट इज Y513। ठीक है, इसको अप्लाई कर दोगे, सो इट इज अगेन 3865, और 3865 में बुक्स हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बुक्स हैं, तो आप लोग बिना किसी दिक्कत के, और प्लीज अब डिले मत करना, क्योंकि ना बार बार ऑफर एक्सटेंड नहीं होता है। ठीक है, तो है और सिलेक्शन भी श्योर शॉट है, तो इस मौके को अभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, और बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि मैम क्या होगा, अच्छा होगा, नहीं होगा। कभी कभी प्रोसेस पे भरोसा करना होता है, और ये शायद लाइफ का वो टर्निंग डिसीजन हो जो तुम्हारी पूरी 12th की जर्नी को चेंज कर दे। ठीक है, तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ठीक है, लैंग्वेज GAT और हिंदी, ये सभी बैचेस के प्रतिज्ञा अवेलेबल है। हम जिस भी स्ट्रीम को बिलोंग करते हो उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, फिलहाल के लिए बुक्स इंक्लूडेड हैं प्रतिज्ञा के अंदर। ठीक है, कोड है Y513 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे ज्वाइन कर लो, और ये है मेरी ईमेल आईडी। कोई भी दिक्कत है, वैसे तो मैंने सभी बच्चों को रिप्लाई कर दिया, बहुत सारे बच्चों से मेरी बात भी हुई है, एंड एवरीबडी इज वेरी मच श्योर कि मैम अब तो बहुत शानदार करेंगे।
ठीक है, तो ये ईमेल आईडी है, दिस इज द कोड एंड दिस इज द बैचेस। ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक कमेंट का भी रिप्लाई करूंगी, तो मैं हूं, तुम चिंता मत करो, बस तैयारी करो एग्जाम क्रैक करने की, और हम रेडी है यहाँ पे सिलेक्शन दिलवाने के लिए। ऑल द बेस्ट बच्चों।